कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल।
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सच्चिदानंद गौर हरि की जय। जय नदिया बिहारी लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। सौ पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिव भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की चरित्र लीला कथाओं में उनके नित्य पार्षदों की चरित्र कथा अमृत हम लोग पान करते हुए आ रहे हैं। श्रील हरिदास ठाकुर जी महाराज जी की चरित्र लीला कथा। कल हमने सुना था यदि जीवन में अपना लक्ष्य स्थल में पहुंचना है और क्या कल सुना? सफलता प्राप्त करना। कितने लोग चाहते कि हम जीवन में सफलता को प्राप्त करें? प्रायतः सब कोई चाहते हैं कि हम अपना जीवन में सफलता को प्राप्त करें। कोई नहीं चाहता असफलता को। कोई चाहता है कि मेरा असफल हो, मैं जो कर रहा हूं वो सफल ना हो। कोई चाहता है? हर काम हर कार्य में हर सब कोई सक्सेस चाहता है कि नहीं? सफलता चाहता है। पर सफलता कैसे मिलेगा किसी को पता नहीं। कल जो हरिदास ठाकुर जी महाराज जी के चरित्र में ये शिक्षा हमको मिला कि जीवन में हम कैसे सफलता को प्राप्त करेंगे। वो है क्या? कम से कम कल मैं 10-20 बार कहा हूं उस बात को, एक पॉइंट को कहा हूं, है ना? कहा था ना? वो पॉइंट क्या था? बोलो सचिनंदन को। हैं? परिस्थिति में अनुकूलता भाव। हाँ, क्या कहा था मुकुंद पऊ? हाँ, जोर से बोलो। प्रतिकूल में अनुकूल का भाव। तुम्हारा? हाँ, वही बात है कि प्रतिकूल परिस्थिति में मन में अनुकूलता भाव में रहना।
ये है, ये एक ही पॉइंट तुमको सफलता में ले जाएगा। चाहे तुम कुछ भी कार्य कर रहे हो, चाहे तुम भौतिक जगत में कार्य कर रहे हो, चाहे तुम आध्यात्मिक जगत में काम कर सेवा कर रहे हो अथवा भजन कर रहे हो, कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तुम्हारे जीवन में, पर तुमको क्या करना, वो प्रतिकूल स्थिति परिस्थिति में तुम अनुकूल भाव में रहना। ये है तुम्हारा सफलता का सूत्र जीवन में। और ये बात को हमको समझना चाहिए, कुछ भी हम एक महत्व कर्म में कार्य में आगे बढ़े, मतलब कुछ ना कुछ परिस्थिति तो आएगा ही आएगा। आएगा ना, नहीं आएगा। तुम घर से सत्संग के लिए घर से निकलो और घर से ही प्रतिकूल परिस्थिति शुरुआत हो जाएगा, इस निश्चित है। ये लोग जो आ रहे हैं, घर से जितने लोग आ रहे हैं वो लोग जानते हैं, हो रहा है ना। आप घर से निकलो, कहाँ जा रहे हो, सत्संग में। तुम्हारे घर से ही प्रतिकूलता परिस्थिति प्रारंभ हो जाएगा, हो जाता है कि नहीं। बस वहीं से तुमको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, संघर्ष है कि नहीं। फिर रास्ते में, फिर यहाँ से जाना। पर यदि तुम प्रकृति प्रतिकूल स्थिति को, परिस्थिति को यदि तुम संघर्ष के द्वारा अनुकूलता भाव तुम्हारा मन में नहीं ला पाओगे तो नहीं आ पाओगे। कोई कुछ कह दिया, बस तू भी गुस्सा हो गया, वो भी गुस्सा हो गया, तुम चलो हम सत्संग नहीं जाएंगे। कहने का यही तात्पर्य है, यदि किसी भी स्थिति आए, परिस्थिति आए, विपत्ति आए, प्रतिकूलता आए, पर उस स्थिति परिस्थिति विपत्ति में अनुकूल भाव में रहना। क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता ये जो भाव है मन का भाव है, परिस्थिति का भाव नहीं है, ध्यान देना। अनुकूलता भाव मन का भाव है, प्रतिकूलता भाव मन का भाव है। परिस्थिति तो आएगा, विपत्ति तो आएगा, पर उस परिस्थिति में, विपत्ति में तुम अनुकूलता भाव में रहना, प्रतिकूलता भाव में नहीं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्रुव महाराज हैं। ध्रुव महाराज क्या चाहे जीवन में, पिता के गोद में बैठेंगे, उनका इच्छा हुआ है कि नहीं, हुआ था कि नहीं। तो जब ध्रुव महाराज दौड़कर गए, पिता के गोद में बैठेंगे सिंहासन के ऊपर, तो विमाता ने क्या कहा, तुम सिंहासन के ऊपर पिता के गोद में बैठ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम मेरे कोख में, तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। बस बात इतना है। प्रतिकूल परिस्थिति आ गया, रोने लगा, तो मां के पास गया, तो मां ने क्या कहा, ध्रुव जी के मां, का विमाता ने जो कहा है सही कहा है। क्यों सही है? ध्रुव महाराज ने पूछा क्यों सही है मां? कि देखो आज तक भी जितने लोग कुछ ना कुछ अपना लक्ष्य को प्राप्त किए हैं, सब भगवान के कृपा के बिना कोई भी क्योंकि विमाता कहा था जा भगवान का भजन कर, तपस्या कर और भगवान को वर मांगना कि मैं विमाता के गर्भ से मुझे जन्म देना। तो कुछ भी क्यों न हो, विमाता ने तो रास्ता दिखाया उनको, जाओ हरि भजन करो, तपस्या करो। समझ पाए? तो कहने का यही तात्पर्य है
जो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में, विपत्ति में केवल अनुकूलता भाव में रहता है, वो ही प्रकृति में अपना लक्ष्य स्थल में पहुंचता है और अपना जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। समझ पाए? तो हरिदास ठाकुर जी महाराज, इतना सब कहने का तात्पर्य यही है कि हरिदास ठाकुर जी महाराज को जब मुसलमानों ने जो स्थिति परिस्थिति है वो प्राप्त करा दिया, 22 बाजार में उनको प्रहार होगा, तब इस प्रकार परिस्थिति में, विपत्ति में भी हरिदास ठाकुर जी मन में थोड़ा सा भी प्रतिकूल भाव नहीं है, अनुकूल भाव है। हाँ ठीक है, प्रभु अच्छा किए हैं। क्यों? क्योंकि इस कान के द्वारा मैं भगवान का और भगवान का नाम का निंदा सुना हूं, और जो मुझे उसके लिए प्रायश्चित के लिए मिला है दंड, वो मेरे लिए क्या ठीक था, ठीक है कि नहीं? यहाँ पर नहीं हो तो कहीं ना कहीं तो मुझे ये दंड मिलने वाला है कि नहीं? तो इस प्रकार परिस्थिति में भी, विपत्ति में भी हरिदास ठाकुर जी महाराज का मन में अनुकूल भाव है। यदि आपको कोई गाली दे, आपको कोई रास्ते के बीच में गाली दे और तुम उसको यदि अपना जीवन के अनुकूलता को सोचोगे, हाँ हाँ ठीक है, मुझे वो गाली क्यों दिया, निश्चित भाव से मेरे अंदर में कुछ ना कुछ दोष हैं, बदगुण हैं, मेरे अंदर कुछ ना कुछ मैं ऐसे कुछ देखा तो वो गाली दिया। यदि वो गाली में भी तुम प्रतिकूलता भाव नहीं करते हुए अनुकूल भाव में आओगे कि निश्चित भाव से मेरे अंदर कमी है, अवगुण है, तब खुद ढूंढने लगोगे और उसका सुधार भी करने लगोगे, तो क्या होगा? इस प्रकार विपत्ति में प्रतिकूलता भाव नहीं आया, अनुकूल भाव आया, वो कारण से तुम्हारा सुधार हुआ। तो इस प्रकार जो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक विपत्ति में अनुकूलता भाव में रहता है, वो हर कार्य में सफलता को प्राप्त करता है। यदि हरिदास ठाकुर जी महाराज यहाँ पर जो उनको कहा गया कि तुमको 22 बाजार में प्रहार होगा, यदि हम लोग होते हैं, यदि हम लोग होते हैं, चलो हरिभजन अब नहीं तो कब कर लेंगे, अभी कलमा पाठ कर दें, है कि नहीं? समझ पाए? जैसे एक लड़की वो तुलसी माला पहने रखी थी, शादी के समय में जो आया सो चला गया, आपके गांव की बात। तो इस प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति आया, परिस्थिति प्रतिकूल है, मन में परिस्थिति प्रतिकूल नहीं होता, परिस्थिति में प्रतिकूल भाव आया। पर मन में भाव क्या आया? यदि मैं तुलसी माला पहन के रखूंगी तो क्या होगा, मैं जीवन भर भी शादी नहीं कर पाऊंगी, जो आया तो चला गया। ये भगत है। तो अंत में क्या सोचना पड़ा उनको? चलो तुलसी माला निकाल देती हैं, कभी ना कभी तो हो, क्या मिलेगा इस तुलसी माला में, हरि भजन में, हरि नाम में,
तिलक में क्या मिलेगा? पहले शादी तो हो जाए। अरे जो लोग तुमको माला तिलक हरिनाम देख के तुमको घृणा कर रहे हैं, तुमको छोड़ दे रहे हैं, वो लोग तुमको क्या जीवन भर तुमको हरिभजन करने देंगे? तुमको तो और से और ज्यादा परिस्थिति में डाल देंगे वो लोग। समझ पाए? यदि उसी समय में उनका मन में ये अनुकूल भाव आता कि निश्चित भाव से मुंह माला जो पहने रखा हूं ना, तो किसी ना किसी अच्छा आदमी, अच्छा व्यक्ति मुझे मिलेगा, वो होगा निश्चित भाव से भगवान का कोई भक्त। ये यदि मन में होता अनुकूल भाव, प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल भाव आता तो क्या होता? एक भक्त परिवार, एक भक्त उनको निश्चित मिलता। तो वो कारण से प्रतिकूलता भाव मन में कभी नहीं आना चाहिए, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। प्रत्येक स्थिति और परिस्थिति में अनुकूल भाव को लाना। ये शिक्षा हमको कहाँ से मिला? हरिदास ठाकुर जी महाराज जी के चरित्र में। किस प्रकार परिस्थिति में हरिदास ठाकुर जी महाराज ने कह दिया, खंड खंड हई दे जाए यदि प्राण, तबु आमी बदने ना छाड़ी हरि नाम। खंड खंड हई दे जाए यदि प्राण, तबु आमी बदने ना छाड़ी हरि नाम। समझ पाए? इस प्रकार हरिदास ठाकुर जी महाराज का प्रतिज्ञा है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, दृढ़ संकल्प है। दृढ़ प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प ही तुमको तुम्हारे लक्ष्य स्थल में पहुंचाएगा। मर भी जाऊं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, मर भी जाऊं हरि भजन नहीं छोड़ना है, मर भी जाऊं इसी मार्ग को नहीं छोड़ना, भगवत हरि भजन मार्ग नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प, अनुकूल भाव, ये सब तुमको तुम्हारे लक्ष्य स्थल को पहुंचाएगा। और ये सब आएगा कैसे? यदि प्रश्न होगा, कल भी इस बात को निवेदन किया था। किसी को यदि किसी का मन में ये प्रश्न होता है कि ये सब आएगा कैसे, होगा कैसे, कि विपत्ति में भी, प्रतिकूल परिवेश में भी अनुकूलता भाव आएगा कैसे? एकमात्र सूत्र है कि भगवान के चरण में और गुरु के चरण में जो संपूर्ण शरणागत हैं उनका ही आएगा। जब तक भगवान के चरण में और गुरु के चरण में संपूर्ण शरणागत नहीं हुआ है हमारा, तब तक प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल भाव नहीं आएगा, दृढ़ निश्चय भाव नहीं आएगा। और जो संपूर्ण शरणागत हैं, जिसका गुरु और भगवान के चरण में संपूर्ण विश्वास है, शरणागत हैं, समर्पित हैं, समर्पण है, वो केवल इस प्रकार हर परिस्थिति में अनुकूल भाव में जी पाएगा। और हरिदास ठाकुर जी महाराज संपूर्ण शरणागत हैं, संपूर्ण शरणागत है। जो संपूर्ण शरणागत, उसका और कोई भी इच्छाएं, कामनाएं, आवश्यकताएं, ना किसी से अपेक्षा है, ना किसी को उपेक्षा भाव है, ना तो किसी से अपेक्षा भाव है। वो जीता तो भगवान के लिए, मरता भी तो भगवान के लिए। हाँ, तो इस प्रकार जो दृढ़ संकल्पबद्ध हैं, जो समर्पित समर्पण है, वो केवल इस प्रकार हो सकता है।
हरिदास ठाकुर जी महाराज ने जब इस प्रकार कहा, तब काजी मुसलमान ने आदेश दिया, मुलकपति ने आदेश दिया, ले जाओ हरिदास को 22 बाजार में प्रहार करो। और सिपाहियों ने हरिदास ठाकुर जी महाराज को लिया और एक एक बाजार में 22 बाजार में प्रहार करने लगा। इस प्रकार प्रहार करते थे कि जो देखता था वो रोता था, वो दुखी हो जाता था। जाकर हाथ जोड़कर कहता था, कुछ कम मारो उसको, हम कुछ तुमको धन देंगे, कुछ देंगे, तुम उनको छोड़ दो, मारो, कम मारो थोड़ा। इस प्रकार प्रहार कर रहे थे। पर बात इस प्रकार है कि इतना विपत्ति में, इतना दुख में भी हरिदास ठाकुर जी महाराज को थोड़ा दुख भी नहीं था। जिस प्रकार प्रहलाद जी महाराज जी को लेके तेल के कढ़ाई में बैठा दिया गया, आग में बैठा दिया गया, जहर पिलाया गया, हाथी उनके ऊपर चला, सांप के गर्त में छोड़ दिया गया, पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, समुद्र के अंदर में फेंक दिया गया। पर प्रहलाद जी महाराज को थोड़ा सा भी ना तो डर था ना दुख था, क्योंकि वो संपूर्ण शरणागत थे। 22 बाजार में हरिदास ठाकुर जी महाराज को पिटाई हो रहा है और इतना इस प्रकार कष्ट में भी हरिदास ठाकुर जी महाराज भगवान का नाम लेकर कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। इस प्रकार हरिदास ठाकुर जी महाराज हरिनाम ले रहे हैं और 22 बाजार में उनके ऊपर प्रहार हो रहा है, पर हरिदास ठाकुर जी महाराज इस प्रकार हरि नाम में भाव ब्योर हैं, माँ भाव और वो प्रेम में डूबे हैं कि कितना भी प्रहार कर रहे हैं हरिदास ठाकुर जी महाराज को पता ही नहीं चल रहा है। थोड़ा सा भी दुख नहीं लग रहा है हरिदास ठाकुर जी महाराज जी को, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, बस इतना प्रहार कर रहे हैं जिस प्रहार को देख के सब स्वजन वृंद सब लोग इतना रो रहे हैं और आकर हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि थोड़ा कम मारो, थोड़ा कम मारो, हैं? इस प्रकार तुम मारोगे तो इस संसार ही नष्ट डूब जाएगा, सृष्टि प्रलय हो जाएगा। परंतु जितने लोग देख रहे हैं इतना दुख पा रहे थे, इतना रो रहे थे, पर हरिदास ठाकुर जी महाराज को थोड़ा सा भी दुख नहीं था। हरिदास ठाकुर जी महाराज भगवान का नाम में, भगवान के प्रेम में डूबे हैं और डूबते हुए केवल भगवान को स्मरण, चिंतन, मनन और हरिनाम संकीर्तन में लगे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे श्रील बुद्धावन दास ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि भगवान की कृपा से हरिदास ठाकुर जी महाराज को थोड़ा सा भी दुख नहीं है, थोड़ा सा भी दुख नहीं है। कह रहे हैं कृष्ण रो प्रसादे हरि दासे रो शरीरे, कृष्ण रो प्रसादे हरि दासे रो प्रसाद, अल्प दुखे नहीं जन्मे एतक प्रहारे, अल्प दुख नहीं जन्मे एतक प्रहार। इतना प्रहार के बाद भी हरिदास ठाकुर जी का मन में थोड़ा सा भी दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? क्योंकि भगवान के चरण में वो समर्पित हैं, भगवान का नाम में वो डूबे हुए हैं, भगवान के प्रेम में वो डूबे हुए हैं, उनको थोड़ा सा भी दुख नहीं है। दुख ना जन्माए हरि दास ठाकुरे रो, दुख ना जन्माए हरि
दास ठाकुर रे हरिदास हरिदास स्मरण ए दुख এই মত জবনের অশেষ প্রহারে এই মত জবনের অশেষ প্রহারে দুঃখ না জন্মায়ে হরি দাস ঠাকুরে রে দুঃখ না জন্মায়ে হরি दास ठाकुर हैं क्या कह रहे हैं? इतना प्रहार के बाद भी हरिदास ठाकुर जी महाराज जी को थोड़ा सा भी मन में दुख नहीं है। भगवान के अहित की कृपा है। जब प्रहलाद जी महाराज जी को जब इस प्रकार कष्ट दिया जा रहा था, मारने की बार बार कोशिश की जाती थी, तब भगवान वैकुंठ धाम पर सब कुछ उनके शरीर में जितना भक्त को प्रहार हो रहा था, जिस प्रकार कष्ट दिया जा रहा था, भगवान सब कुछ समस्त कष्ट को भगवान अपना शरीर में ले जाते थे। हरिदास ठाकुर जी महाराज को प्रहार हो रहा था और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए थे। अपना हाथ में सुदर्शन जी महाराज को प्रकट कराए। सुदर्शन जी महाराज को प्रकट करा के उसी समय समस्त जवानों को, समस्त मुसलमान को सुदर्शन के द्वारा काट के सबको मारने के लिए आदेश दे दिए महाप्रभु। पर हुआ क्या? हरिदास ठाकुर जी महाराज हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु बस ये जो मुझे प्रहार कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये सब प्रकृति में क्या सही है, क्या गलत है, क्या है ठीक है, धर्म है अधर्म है, ये लोग को पता नहीं है। ये अज्ञ हैं, मूर्ख हैं, अज्ञ हैं। है प्रभु आप इन सब के ऊपर कृपा करना और इन सब को क्या करना, क्षमा कर देना। यही है भक्त का गुण। हरिदास ठाकुर जी महाराज के चरित्र से क्या सीखा हमने? पहले क्या बात सीखा? हर स्थिति परिस्थिति विपत्ति में अनुकूलता भाव रखना। दूसरी बात क्या सीखा अभी? कि कोई आपको कितना भी कष्ट दो, कोई आपको कितना भी कष्ट दे रहा है, पर आप उनको क्षमा करना। आपको कोई कितना भी घृणा कर रहा है, आपको कोई कितना भी कष्ट दे रहा है, आपका कोई कुमंत्रणा भी कर रहा है, पर आप उनके लिए क्या करना, अच्छा ही सोचना कि भगवान आप उनके ऊपर कृपा कीजिए, उनको क्षमा कर दीजिए। वो क्या कर रहे हैं वो नहीं जानते। ये संत साधु वैष्णव का गुण है, लक्षण है। तितिक्षव कारुणिका श्रोध सर्वदेहिनम अदात सत्रव शांतः साधव साधुभूषण। तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवतम में कपिल भगवान माता देवहूति से इस बात को कह रहे हैं। माँ, प्रकृति में जो संत होते हैं, वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, उनके पास ये सब गुण दिखता है। वो किसी को दंड नहीं देते हैं। जो साधु संत होते हैं वो किसी को दंड नहीं देते हैं, और देते भी जिसको दंड उसके आत्म कल्याण के लिए देते हैं।
जो साधु हैं, संत हैं, वैष्णव हैं, वो सबका भलाई चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। महाप्रभु तो सुदर्शन लेकर प्रकट हुए, सबका विनाश करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, म्लेच्छों का विनाश करने के लिए। पर हरिदास ठाकुर जी महाराज तो प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इन सबको कृपा कर दीजिए, इन सबको क्षमा कर दीजिए। भगवान आप बताओ, भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त की बात मानेंगे कि नहीं? मानेंगे कि नहीं? तो क्या करेंगे फिर भगवान? अभी इधर हरिदास ठाकुर जी के ऊपर प्रहार हो रहा है, उधर हरिदास ठाकुर जी महाराज हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु बस इनको क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन कुछ भी करें, इनके ऊपर आप कभी भी इनको दंड मत दीजिए, इनका विनाश मत कीजिए, इनको आप क्षमा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। आप बताओ भगवान क्या करेंगे? इधर भक्त के ऊपर प्रहार हो रहा है, उधर जो प्रहार कर रहे हैं उनको दंड देने, मारने के लिए मना कर रहा है भक्त, तो भगवान क्या करेंगे? सहन नहीं कर पा रहे। महाप्रभु इस प्रकार प्रहार को, इस प्रकार हरिदास ठाकुर जी के ऊपर जो प्रहार हो रहा है, कष्ट दिया जा रहा है, तो महाप्रभु सहन नहीं कर पा रहे हैं। इधर महाप्रभु तो चाह रहे हैं सबको विनाश कर देंगे, पर हरिदास ठाकुर जी महाराज नहीं चाह रहे हैं। तो महाप्रभु ने क्या करेंगे? भक्त वत्सल हैं भगवान, इस प्रकार भक्त वत्सल है कि भक्त को थोड़ा सा भी कष्ट हो जाए, दुख हो जाए, वो सहन नहीं कर पाते। जिस प्रकार माता पिता अपना पुत्र कन्याओं के ऊपर थोड़ा सा भी कष्ट सहन नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार भक्त के ऊपर थोड़ा भी कष्ट दुख भगवान सहन नहीं करते हैं। तो महाप्रभु क्या किया? हरिदास ठाकुर जी के ऊपर खुद आवेश हो गए महाप्रभु, और इन सिपाहियों ने, म्लेच्छों ने, जवन ने जितने भी प्रहार किया, एक प्रहार भी हरिदास ठाकुर जी महाराज के ऊपर नहीं लगा। एक भी प्रहार हरिदास ठाकुर जी के ऊपर नहीं लगा। किसके ऊपर लगा? महाप्रभु के ऊपर। आप बताओ, इस प्रकार कोई कृपालु हो सकते हैं, दयालु हो सकते हैं? बताओ। इस बात को हम श्रवण करेंगे जब महाभाव में महाप्रभु महाभाव 7 प्रहर कहा गया, 7 प्रहर या महाभाव, वो महाभाव में जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आवेश होंगे, तब एक एक वैष्णव, एक एक पार्षद भक्तों को बुलाएंगे कृपा करने के लिए। तब क्या हुआ? महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बुलाया, कहा हरिदास आओ, मैं तुमको अभी वर्तमान कृपा करूंगा। हरिदास ठाकुर जी महाराज आकर साष्टांग प्रणाम किया महाप्रभु के चरण में। महाप्रभु ने कहा हरिदास तुम जानते हो, तुमको जब 22 बाजार में म्लेच्छों ने, जवन ने जब प्रहार कर रहे थे, मैं सुदर्शन लेकर आया था उन सबको मारने के लिए, सबका विनाश के लिए, तब तुम क्या कर रहा था? दोनों हाथ जोड़कर उनको क्षमा प्रार्थना कर रहा था तुमने। तब मैं क्या करूं? ना उनको मार पाया, ना तुमको उद्धार कर पाया। तब मैं खुद तुम्हारे शरीर के ऊपर आवेश हुआ, और देखो वो जो प्रहार कर रहे थे तुम्हारे ऊपर, सब वो समस्त प्रहार में सब मैं अपना ऊपर लिया। और महाप्रभु अपना पीताम्बर को उठा के हरिदास ठाकुर जी महाराज को दिखाए कि आज भी महाप्रभु के शरीर के ऊपर वो चिन्ह था। कौन सा चिन्ह? जो जवानों ने हरिदास ठाकुर जी महाराज के ऊपर प्रहार कर रहे थे, बेत्राघात कर रहे थे, वो प्रहार महाप्रभु के शरीर के ऊपर हरिदास ठाकुर जी महाराज देख के वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़े और रोने लगे। प्रभु आप ये क्या कर दिया? क्यों आपने सब कुछ कष्ट आप ले लिया?
महाप्रभु कहते हैं हरिदास तुम मेरा अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि तुमको मैं जितना प्रेम करता हूं न तथा में प्रियतम आत्मा जोनि न शंकर न च संकर्षण न श्री नैवात्मा च जथा भगवान। हे हरिदास मैं तुमको जितना प्रेम करता हूं और साक्षात लक्ष्मी जी को भी इतना प्रेम नहीं करता हूं मेरी पत्नी होने के बाद भी। और हरिदास तुम मांगो, जो वर मांगोगे मैं सो दूंगा। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी महाराज को कहा। हरिदास ठाकुर जी महाराज रोते हुए विलाप करते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, सचिर नंदन बाप कृपा कर मोरे, 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 कुकुर करिया राखो तोमा भक्त घरे, कुकुर करिया राख तोमा भक्त घरे। हाथ जोड़ते हुए रोते हुए विलाप करते हुए हरिदास ठाकुर जी महाराज ने कहा कि हे सचिनंदन गौर हरि, हे महाप्रभु बस मेरे ऊपर यदि कृपा करनी है, यदि मुझे कुछ आप चाहते हैं वर देने के लिए, बस इतना वर दे दीजिए, मुझे कुत्ता बना दीजिए, कुत्ता। और वो कुत्ता भी इस प्रकार कुत्ता बना दीजिए कि आपके भक्त के घर में मैं कुत्ता होकर पैदा हूं, जन्म लूं। अब जानते ना कुत्ता को कोई अपना झूठा देने के लिए कोई क्या नहीं डरेगा। और जो वैष्णव लोग खाकर फेंक देते हैं, कुत्ता खा लेता है, वहीं पर उसका उद्धार हो जाएगा। समझ पाए? हाँ, तो इस प्रकार है कि एक माने भंडार चल रहा था, सब बड़े बड़े वैष्णव आए थे, भक्त आए थे। क्योंकि यदि कृष्ण प्रेम चाहते हैं तो वैष्णव एक चरण रज और एक उनका सिक्त प्रसाद, शुद्ध वैष्णव के सिक्त प्रसाद से कृष्ण प्रेम प्राप्त होती है, और वैष्णव के चरण रज से भी भगवत प्रेम प्राप्त होती है। तो हरिदास ठाकुर जी महाराज ने कहा कि प्रभु बस यदि मुझे कृपा करना है तो वैष्णव के घर में कुत्ता बना के रख दीजिए, वो जब खा के सिक्त प्रसाद को फेंक देंगे बस उसको ही मैं खा लूंगा। समझ पाए? कुत्ता के ऊपर सब चरण रखते हैं कि नहीं? बस चरण रज भी मिलेगा, सिक्त प्रसाद भी मिलेगा अनायास में। यहाँ पर कोई द्विधा नहीं करेगा कुत्ता के ऊपर चरण रखने के लिए अथवा कुत्ता को अपना झूठा देने के लिए, कोई भी द्विधा नहीं रखेगा। तो वो महात्मा का एक बहुत बढ़िया माने नियम था कि वो कहीं बैठ के तो प्रसाद नहीं पाते थे संतों के बीच में। वो क्या करते थे, जब संत प्रसाद पाकर जब उड़ते थे, जो पत्तल सिक्त प्रसाद जो रह जाता था उसको उठा के एक दोनों में लेते थे, समस्त वैष्णवों का, संत का, साधुओं का, और वो सिक्त प्रसाद पाते थे। उनका ये नियम था, और दिन भर बैठ के भजन करते थे। हरिदास ठाकुर जी महाराज को 22 बाजार में प्रहार हो रहा है। साक्षात महाप्रभु आकर उनके ऊपर आवेश हो गए। हरिदास ठाकुर जी महाराज निरंतर भगवान का नाम ले रहे हैं, और क्या हुआ कल श्रवण करेंगे। अब तो समय हो गया है, आइए यहाँ पर रखते हैं। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम दोनों हाथ ऊपर उठा के बहुत प्रेम से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की हरि नाम संकीर्तन की जय। उसके आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।